Hello students, myself Tasneem Momin. I welcome you back to English classroom. Today we are going to study about the Brook. आज हम लोग ब्रूक के पोएम के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो पोएट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे and about the literary and the poetic devices of the poem, and we will know about each and every line and its conversion in Hindi language. So students, let's begin with the poem. If you like the video, don't forget to click on the like button, and for getting the more videos regarding the syllabus of 8, 9, 10 NCERT and CBSE and more about the grammar part of English literature, don't forget to subscribe my channel. Okay guys, then let's begin with the poem. The Brook. It's written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson, he was a well-known British poet. He was the poet laureate during Queen Victoria's reign and remains one of the most popular British poets. He was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces, Timbuktu. Okay, The Brook. इसके बारे में क्या है? The Brook is a story of Brook's journey. तो इसमें क्या है? Brook. Brook मतलब क्या है? It's one kind of stream. एक झरना हम लोग बोल सकते हैं. The brook itself narrates its story and at places compare its journey to a human being or a man's journey of life. Brook क्या कर रही है यहाँ पे? अपनी जर्नी को मैन की जर्नी से कंपेयर कर रही है. एक इंसान की जिंदगी से अपनी जिंदगी, अपनी जो जर्नी है उसको कंपेयर कर रही है. लेकिन वो एक बात क्या बोल रही है कि इंसान जैसा कि वो इज एन लिविंग बीइंग, जो हर एक चीज़ जिसने जन्म लिया है डेफिनेटली एक ना एक दिन उसको क्या है, उसको मृत्यु मिलेगा, मतलब मृत्यु आएगा उसको. हर एक चीज़ जो पैदा हुई है वो एक ना एक दिन ख़त्म होगी, एक ना एक दिन मरेगी. लेकिन ब्रूक क्या बोल रहे हैं? मैं क्या हूँ? इटर्नल हूँ. मुझे कोई मतलब ही कांट डाई. ओके. आई केम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कुट एंड हॉर्न. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. तो यहाँ पे क्या है? I come from haunts of coot and horn means haunts का meaning क्या है? A place that you visit regularly. जो मैं कहाँ से आई हूँ? वो उस जगह से जहाँ coot and horn. Coot means a small dark bird that lives near rivers and lakes. एंड हर्न ये भी क्या है? इसका भी मतलब HERON, हेरॉन करके एक बर्ड का नाम है. यहाँ पे पोएट ने क्या किया है? हर्न को ना HERON की जगह HERN लिखा है. सो एज टू इट बिकम्स राइमिंग वर्ड विद फन. आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के जो एंडिंग वर्ड्स हैं दे आर राइमिंग टू ईच अदर. सो टू मेकिंग इट लिटररी ब्यूटीफुल, मतलब उसको पढ़ने के लिए अच्छा बनाने के लिए तो पोएट ने यहाँ पे किया है. सो पोएट ऐसे कर सकते हैं. तो क्या बोल रहे हैं? वो कहाँ से आई है? अ स्मॉल डार्क, उस जगह से आई है जहाँ पे कुट और हर्न रहते हैं. इट्स एंड बाउंस और हियर मूव सडनली, और वो सडनली वहाँ से गुजर के एंड स्पार्कल अमंग द फर्न. वो स्पार्कल्स, वो फर्न में से स्पार्कल करते हुए व्यक्ति है. टू बिकर डाउन अ वैली. बिकर का मतलब फ्लो विथ अ जेंटल रिपीटिव नॉइज. बिकर क्या है? एक टाइप का नॉइज है. वो बिकर करते हुए वो वैली में गिर जाती है. ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या है? आई कम फ्रॉम हाउस ऑफ कुट एंड हर्न. फर्स्ट लाइन में अपने को पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आती है. पर्सोनिफिकेशन क्यों है? आई कम फ्रॉम हाउस ऑफ कुट एंड हर्न. आई कम, आना, ये किसी एक ह्यूमन क्वालिटी को जब भी एक थिंग से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन आता है. तो यहाँ पे आई कम फ्रॉम हाउस ऑफ कुट एंड हर्न. तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो है, लाइन जो है, वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आएगा. और back thirsty hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 thorps a little town and half a hundred bridges. वो क्या बोल रही है? ब्रूक क्या बोल रही है? ब्रूक ये खुद ही अपने को अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर रही है. तो क्या बोले? वो 30 हिल्स से हरी डाउन, मतलब वो 30 हिल्स से मैं आई हूँ जल्दी जल्दी में. और स्लिप बिटवीन द रिजेस.
रिजेस का मतलब क्या है? अ नैरो हिल टॉप माउंटेन रेंज। और छोटे छोटे माउंटेन्स के बीच में से गुजरते हुए वो आई है, स्लिप हुई है। एंड बाय 20 थोर्प्स अ लिटिल टाउन, और 20 गांव के बीच में से। थोर्प्स इट्स मीनिंग ऑफ विलेजेस और हैमलेट्स। ये एक बहुत पुराना वर्ड है थोर्प्स, अब ये थोड़ा यूज में थोड़ा कम हो गया है। तो 20 गांव के बीच में से वह बहती हुई आई है, छोटे छोटे, अ लिटिल टाउन, और लिटिल टाउन से भी गुजरी है वो। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, हाफ 100 मीन्स 50 ब्रिजेस, 50 ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए वो यहाँ पे आई है। सो यहाँ पे क्या आएगा? बाय थर्स्टी हिल्स आई हरी डाउन। तो ये जो फर्स्ट लाइन है सेकेंड स्टैंजा की, इट शोज द फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों है? बिकॉज वर्ड्स आर रिवर्स्ड। इन्वर्जन क्या है? इट्स अ लिटरेरी टेक्निक in which the normal order of sentence is reversed to give a rhythmic effect. पोएट क्या करते हैं? अपने पोएम में रिदमिक इफेक्ट देने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। आपने आज तक कभी सोचा है कि फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज क्या है? क्योंकि जो पोएम है उसको रिदमिक इफेक्ट देने के लिए, एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसा कम एंड गो, यहाँ पे भी है कम एंड गो, ये अपोजिट आइडियाज है, एक ही लाइन में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको कुछ तो पोएटिक इफेक्ट देने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या है? बाय थर्स्टी हिल्स आई हरी डाउन। बाय थर्स्टी हिल्स, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई है सब्जेक्ट। ये कैसे? नॉर्मल जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको उसने रिवर्स किया है, इन्वर्स किया है। सो हियर इट विल बी इन्वर्जन। एंड देन बाय 20 थ्रोप्स अ लिटिल टाउन। 20 थ्रोप्स में यहाँ पे क्या आएगा? एलिट्रेशन आएगा। क्यों आएगा? 20 थ्रोप्स, हियर टी एंड टी बोथ आर हैविंग फर्स्ट वर्ड विच इज हैविंग अ सिमिलर लेटर, तो उसको क्या होता है? एलिट्रेशन बोलते हैं हम लोग। तो बाय 20 थ्रोप्स अ लिटिल टाउन, यहाँ पे एलिट्रेशन आएगा। सो गाइज वी विल मूव टू द थर्ड स्टैंजा। इन्वर्जन टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, यहाँ पे भी इन्वर्जन आएगा। टू जॉइन द ड्रीमिंग रिवर फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो क्या बोल रहे हैं? वो फिलिप के फार्म से गुजर रही है। जो फिलिप का खेत है ना, एट लास्ट वो फिलिप के खेत से फ्लो करते हुए टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। ब्रिमिंग मीन्स ओवरफ्लोइंग और फुल ऑफ वाटर, बड़ी सी नदी जो पानी से भरी हुई है। ब्रिमिंग का मीनिंग है फुल ऑफ या फिर ओवरफ्लोइंग। तो ऐसी नदी को जाके मिलने के लिए वो फिलिप के खेत से गुजरी है, फार्म से गुजरी है। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो, लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं तो आगे ही जाते रहूंगी। I don't have any stop. I am an eternal. इंसान तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसमें से क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? खत्म नहीं होगी, ये तो आगे ही बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फॉर मेन में कम एंड मेन में गो। कम एंड गो यहाँ पे क्या है? अपोजिट आइडियाज है, एक ही लाइन में डिस्क्राइब किए, इसलिए यहाँ पे आएगा एंटीथेसिस। और मेन में ये 2 बार सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो हियर इट विल बी रिपीटिशन आल्सो। एंड एम भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा ऑफ कोर्स। एंड नाउ द फर्स्ट लाइन टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, यहाँ पे भी इन्वर्जन आएगा। ओके गाइज, और हम लोगों ने राइम स्कीम तो देखी ही नहीं। अभी जो 3 स्टैंजा हो गए, तो इससे आपको ध्यान में आ गया होगा कि इसके राइम स्कीम क्या है। मतलब फर्स्ट लाइन जो है थर्ड लाइन से मिल रही है, लास्ट जो लेटर है तो राइम कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ए बी राइम स्कीम है। और ओके, तो हम लोग अभी आगे मूव करते हैं 4th स्टैंजा पर। I chatter over stony ways in little sharps and trebles. I bubble into adding bass. I babble on the pebbles. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? I chatter over stony ways. Chatter means to talk. To जिसको आदत होती है ना, हम लोग बोलते हैं why you are chattering so much. The person who is so much talkative, we use him the word chatter. तो क्या बोल रहे हैं? I chatter over stony ways. तो स्टोनी मतलब पत्थरी जो रास्ते आते हैं वहाँ से वो आवाज़ करते हुए निकलती है। जब भी अगर हम लोग इमेजिन करें एक झरने को कि जो वो पत्थरों
इलाके पे जा रहा है तो उसका एक आवाज़ आता है, हाँ, यू कैन इमेजिन इट। तो उसी तरह बोल रहे हैं कि मैं आवाज़ करते हुए पत्थरी इलाके में से गुजरती हूँ। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, ट्रेबल्स मतलब हाई पिच साउंड, बहुत शार्प साउंड करते हुए वो गुजर रहे हैं। आ बबल इनटू एडिंग बेस, एडिंग मतलब मूव इन अ सर्कुलर वे, सर्कुलर वे में जब ये पानी मूव करता है तो उसमें बबल फॉर्मेशन होता है। आई बैबल ऑन द पेबल्स, बैबल मीन्स मेक अ कंटिन्यूस मर्मरिंग साउंड, और पेबल्स जहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस उसका मर्मरिंग साउंड आ रहा है, मतलब वहाँ पे थोड़ा उसका आवाज़ कम हो रहा है लेकिन साउंड तो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, उसका साउंड इफेक्ट दिया है ब्रुक का, जब भी वो कोई पत्थरी इलाके पे गुजरती है, या फिर ट्रेबल्स, ट्रेबल्स का मतलब हाई पिच साउंड करती है, या फिर बबल करती है, बैबल करती है। तो मोस्ट ऑफ हियर द फिगर ऑफ स्पीच विल बी ओनोमोटोपोइया। ओके, हियर द ओनोमोटोपोइया में कैसे साउंड इफेक्ट बताते हैं, किसी भी पोएम में साउंड इफेक्ट देते हैं क्योंकि पोएम को काफ़ी रिदमिक बनाया जाए, इसलिए ओनोमोटोपोइया यूज करते हैं। चैटर ओवर स्टोनी वेस, बैबल ऑन द पेबल्स, पेबल्स, ये सब क्या है, ओनोमोटोपोइया के एग्जाम्पल्स हैं ज़्यादातर यहाँ पे। और ये पैराग्राफ का भी राइम स्कीम ए बी ही है। With many a curve my banks I fed, by many a field I fallow, and many a fairy foreland set with willow weed and mallow। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अभी वो with many a curves my banks I fed, to be worried or unhappy about। fed का मतलब क्या है, to be worried or unhappy about, वो बहुत सारे कर्व्स लेते लेते थक गई है इन शॉर्ट। by many field and fallow, उसको शायद कर्व्स लेना पसंद नहीं है, ये भी यहाँ पे दिया गया है क्योंकि वो फ्रेट हो गई है, मीन्स शी इज नाउ वरीड बाय टेकिंग मेनी कर्व्स, बाय मेनी अ फील्ड एंड फैलो, और कौन से बहुत सारे फील्ड्स में से, और फैलो, फैलो क्या होता है, फैलो भी यहाँ पे दिया है मैंने, लैंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड, द लैंड विच इज केप्ट ऑन, which is kept on for which is not used for growing plants to improve the quality of land, उसकी लैंड की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए उसको वैसे ही रखते हैं, उस लैंड को बोलते हैं फैलो। तो वो कहाँ से, फील्ड से गुजर रही है, फैलो से गुजर रही है। एंड मेनी ऑफ फेरी फोरलैंड सेट, फोरलैंड सेट मतलब एन एरिया ऑफ लैंड बॉर्डरिंग एंड अनदर और लाइन इन on another or lying in front of a particular feature। जैसा फेरीज के टेल्स में हम लोगों ने देखा है कि उसके झरना गुजरता होता है और उसके साइड से क्या रहते हैं, जंगली पौधे रहते हैं, विथ विलो वीड, वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड ग्रासेस विच ग्रोज ऑन लैंड, तो जंगली वीड्स के बीच में से वो गुजर रही है। एंड मैलोज, मैलोज मतलब एक जंगली पौधा है जिसके पर्पल कलर के या फिर वॉलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो हम लोगों ने कभी एक फेरी की स्टोरी वगैरह देखी होगी, तो आप इमेजिन करो कि उसमें दिया रहता है कि एक झरना जा रहा है, गुजर रहा है, और उसके साइड से क्या है, अनवांटेड वीड्स हैं और फ्लावर्स हैं, कौन से कलर के, पर्पल और पर्पल एंड वायलेट कलर के। सो शी इज डिस्क्राइबिंग इट लाइक दिस कि वो कहाँ से गुजर रही है। अब यहाँ पे क्या आ गया, वापस से इन्वर्जन आ गया, इन मेनी अ कर्व माय बैंक्स आर फ्रेड, फर्स्ट लाइन में वापस से इन्वर्जन आ गया क्योंकि वर्ड्स जो है रिवर्स्ड फॉर्म में है। एंड फेरी फोरलैंड, हियर alliteration because F is repeating and also in with below weed, यहाँ पे W रिपीट हो रहा है इसलिए alliteration आएगा। I chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go but I go on forever। उसको क्या करना है, रिवर को जाके मिलना है, स्ट्रीम ब्रुक को किसको मिलना है, जाके रिवर को, इसलिए वो चैटर मतलब वो क्विकली फ्लो हो रही है, बिकॉज टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, इंसान तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं तो बहती ही रहूंगी। सो हियर अगेन फर्स्ट लाइन indicates the onomatopoeia because it's making a sound
and here once again come and go are described. These two words are described in the same sentence, so here it will be antithesis. And the rhyme scheme of all the poem is same, AB, AB. Okay guys, so we will move to the next stanza. I went about and in and out, with here a blossom selling, and here and there a lusty throat, and here and there a grayling. यहाँ पे क्या है? A wind about, in and out. तो क्या बोल रहे हैं? हवा जो आ रही है, जा रही है, हवा जो आती भी है जाती भी है. With here a blossom selling, तो वो अपने ऊपर किसको सेल कर रही है? ब्लॉसम्स को, मीन्स फ्लावर्स पे. हम लोग देखते हैं कि झरना जब बहता रहता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं. सम लीव्स आती हैं. अगर वो बहुत बड़े जंगल से आ रहे हैं तो लीव्स रहते हैं, किसी किसी के ट्रीज के ब्रांचेस उसके ऊपर पड़े हुए रहते हैं, या फिर फ्लावर्स पड़े हुए रहते हैं. तो यहाँ पे वो ब्लॉसम्स, फ्लावर्स को लेके सेल कर रही है, आगे को जा रही है. एंड हियर एंड देयर लस्टी ट्राउट. लस्टी ट्राउट का मीनिंग क्या है? लस्टी मीन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ट्राउट मीन्स अ फ्रेश वाटर फिश ऑफ दिस सैल्मन फैमिली. ट्राउट क्या है? फ्रेश वाटर फिश है. तो फिशेस को लेके आगे गुजर रही है. एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग. ग्रेलिंग मीन्स इट्स वन काइंड ऑफ अनदर काइंड ऑफ फिश. यहाँ पे ग्रेलिंग का मीनिंग दिया है वन काइंड ऑफ फिश. तो और एक काइंड फिश को लेते हुए जा रही है. तो यहाँ पे उसने बताया कि वो क्या क्या लेके आगे को जा रही है. ब्लॉसम्स, फ्लावर्स को लेके और फिशेस को लेके वो आगे को जा रही है. इधर यहाँ पे इन टू लाइन्स वी विल गेट एंटीथेसिस. इन द फर्स्ट लाइन इन एंड आउट, यहाँ पे एंटीथेसिस आएगा. और एंड हियर एंड देयर, इधर भी हियर एंड देयर, हियर आल्सो एंटीथेसिस आएगा. और रिपीटेशन भी आएगा यहाँ पे. एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग. यहाँ पे रिपीट हो रहा है. एंड हियर एंड देयर, ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. सो राइम स्कीम विल बी सेम, ABAB फॉर द ऑल पोएम. एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर उधर क्या हो रहा है? अभी आगे को जाते जाते फोमी फ्लेक, झागदार फ्लेक का मतलब क्या? स्मॉल फ्लैट, वेरी थिन पीस ऑफ समथिंग, टिपिकल वन विच हैज ब्रोकन अवे. तो क्या हो रहा है? अभी वो अभी थोड़ा रुक रही है, रुक भी रही है. अभी पानी झरने का जहाँ कंटिन्यूस बहता आता है और वो जहाँ पे रुकता है, हाँ आपने भी देखा होगा किसी की अगर समझो पोर्शन जो लैंड का पोर्शन है अप डाउन है या फिर एक स्टोन है, उसको उसके जरिए जब वो रुकता है तो वहाँ पे क्या तैयार होते हैं? फोम्स तैयार होते हैं, बबल्स तैयार होते हैं, झाग तैयार होता है. सो उसी तरह वो रुकी और उसको फोमी फ्लेक तैयार हुआ है. अपॉन मी एज आई ट्रैवल विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक. और कैसे लग रहा है कि ऐसे वाटर रुका हुआ है, वाटर ब्रेक किया है, रुका हुआ है और उसका कलर सिल्वरी लग रहा है. अबव द गोल्डन ग्रेवल, और जहाँ पे पानी स्टेबल ऐसे रुका होता है, झागदार होता है, तो हम लोग क्लियरली उसके नीचे की लैंड भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे गोल्डन ग्रेवल का मीनिंग है स्मॉल स्टोन्स, और इवन अ सैंड भी हो सकती है. जो उसके नीचे के स्टोन्स हैं वो गोल्डन कलर के दिख रहे हैं. यहाँ पे कौन सा आएगा? लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज किए हैं पोएट ने? एलिट्रेशन है, गोल्डन ग्रेवल, बोथ आर हैविंग G at its initial letter. और कौन सा है? Here and there again antithesis, and the rhyme scheme is same, ABAB. Okay guys, and draw them along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. तो क्या बोल रही है? and draw them all along and flow. मैं ये सबको लेके आगे जा रही हूँ. क्यों जा रही हूँ? To join the brimming river, because I want to join the river. For men may come and men may go. लोग तो आते जाते रहेंगे, but I go on forever. लेकिन मैं तो हमेशा के लिए आगे ही जाऊँगी. I still ball on sun-grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow from happy lovers. तो यहाँ पे क्या बोल रही है वो? I steal my lawns. steal मतलब यहाँ पे वर्ड चोरी करना नहीं है. यहाँ पे
उसका मीनिंग कैसा है? आई क्वाइटली गो बाय लॉन्स एंड ग्रासी पॉट्स, वो अभी लॉन से गुजर रही है। आई स्लाइड बाय हैजल कवर्स, और जहाँ से वो गुजरे वहाँ के हैजलनट, अपने जिस टाइप का एक आलमंड्स होते हैं या फिर वैलनट्स होते हैं, उसी तरीके का एक हैजलनट होता है, तो उसके साइड से, वैसे हैजलनट के पेड़ों के साइड से वो गुजर रही है। I move the sweet forget-me-not. Forget-me-not is one kind of flower which is used to gift to your loving person. Okay? Forget-me-not ये फ्लावर का टाइप है जो हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसको हम एक गिफ्ट के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि तू मुझे मत भूलना है, फिर आई विल नॉट फॉरगेट यू, ये मैसेज देने के लिए हम लोग गिफ्ट दे देते हैं। दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। हैप्पी लवर्स मीन्स जो लवर्स हैं उनके लिए ये फ्लावर्स ग्रो किए होते हैं। तो कहाँ से गुजर रही है? लॉन से, ग्रासी प्लॉट्स जहाँ पे बहुत सारे ग्रास हैं ऐसे प्लॉट्स से गुजर रही है। हैजलनट से, जो हैजलनट के जो ट्रीज हैं उससे, उसके ट्रीज से गुजर रही है। और फॉरगेट मी नॉट ये जो फ्लावर्स हैं उनकी बाजू से गुजर रही है। ओके, और यहाँ पे जो ये है लिटरेरी डिवाइसेस क्या आएंगे यहाँ पे? I still by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots. तो यहाँ पे एनाफोरा आएगा। एनाफोरा मीन्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 3 सेंटेंस का शुरुआत किस चीज से हो रही है, किस लेटर से हो रही है? आई से हो रही है। किस वर्ड से हो रही है? आई से हो रही है। So if the beginning of the sentence are same, if the beginning of the lines are same, I here three times it's repeated, so here it will be anaphora. I slip, I slide, I gloom, I glance among my scheming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. तो क्या बोल रही है? वो उसकी रफ्तार, यहाँ पे क्या कर रही है? उसकी रफ्तार को डिस्क्राइब करे, मूवमेंट को, वो किस तरीके से, किस नज़ाकत से गुजर रही है वो डिस्क्राइब करे। आई स्लिप, आई स्लाइड, वो स्लिप हो रही है, वो स्लाइड हो रही है, वो ग्लूम हो रही है, ग्लांस हो रही है, उसको सब खुशी महसूस हो रही है। ऐसे करते हुए अमंग द स्कीमिंग स्वैलोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमिंग? आपने कभी अपने दूध परचेज किया होगा। इफ़ यू गो टू बाय अ मिल्क, इट्स रिटन ओवर देयर स्कीम्ड मिल्क। स्कीम्ड मीन्स क्या होता है? ऊपर का जो मलाई का सेक्शन होता है उसको रिमूव किया होता है। तो स्कीमिंग का मतलब क्या है? रिमूविंग समथिंग फ्रॉम दिस सरफेस। तो यहाँ पे उसकी किस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं? उसके सरफेस पे क्या है? फिशेस हैं। स्वैलोज का मीनिंग क्या है? अ बर्ड है विच डाइज इन टू ब्रूक while catching its prey, that is fish। मतलब थोड़े ऐसी टाइप के परिंदे हैं जो अभी झरना जब भी बहता होता है और उसके ऊपर अपने को क्लियरली फिशेस वगैरह दिखते हैं। अगर वो इट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट और वो कहाँ से कैसे एक जगह ऐसी आती है कि उसके फिशेस सब दिखने लगते हैं, तो उस जगह पे बर्ड्स बैठे होते हैं, उनका नाम क्या? स्वैलोज। तो वो उस फिश को खाने के, पकड़ने के काम में इतने मशगूल होते हैं कि कभी कभी वो मर भी जाते हैं। आप लोगों ने ये सीन काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा कि फिशेस को पकड़ते होते हैं परिंदे, 1 बाय 1 बहुत झुंड होता है। तो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे वो कैसे डिस्क्राइब करिए? उसके झरने के ऊपर की जो मलाई, इन सेंस उसके ऊपर का जो क्या है पार्ट है, उसका सरफेस जो है वो फिश से भरा हुआ है और स्वैलोज उसको साफ करने लगे हैं। मीन्स स्वैलोज आर ईटिंग दैट फिशेस। I make the netted sunbeam dance again my sandy swallows। और जो आजू बाजू जो ट्रीज हैं वहाँ से उसको सनबीम आ रहा है, नेटेड होके मतलब छान के आ रहा है ट्रीज में से, और वो कैसे लग रहा है? अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। शैलोज का मीनिंग क्या है? इट्स नॉट डीप। मीन्स उसकी जो झरना जो होता है वो काफ़ी डीप नहीं है, अभी जो उसने डिस्क्राइब किया, तो उसके बराबर वो सनबीम क्या आ रहा है? उसके सैंडी शैलोज पे आके गिर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? आई स्लाइड, आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस। तो यहाँ पे क्या है?
रफ्तार दी है ब्रुक की। ओके गाइस, तो स्किमिंग स्वेलोज में एसएस रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है यहाँ पे, और सैंडी शैलोज में भी एलिट्रेशन आएगा। एंड द फिगर एंड द राइम स्कीम इज सेम। I murmur under the moon and stars in brambly wilderness. I linger my shingly bars. I loiter round my creases. तो यहाँ पे क्या है? I murmur. Murmur का मतलब क्या है? Speak softly. अब वो क्या बोल रहे हैं? वो रात में क्या करते हैं? इन मून एंड स्टार्स मीन्स रात हो गई, तो रात में झरना क्या होता है? उसका आवाज़ थोड़ा काम हुआ होता है, ऐसे बता रही है वो झरना, ब्रुक ही बता रही है कि मैं आहिस्ता, मैं सन और स्टार्स जब आते हैं तभी मैं आहिस्ता से आवाज़ करती हूँ, सॉफ्टली बात करती हूँ। इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेस, ब्रैम्बली का मीनिंग क्या है? रफ प्रिकल श्रब और वाइन वाइल्डरनेसेस। आई लिंगर मैं शिंगली बार्स, लिंगर मीन्स घूमती है वो कहाँ पे? शिंगली मीन्स कवर्ड इन अ साउंड स्टोन्स, राउंड स्टोन्स। राउंड स्टोन्स जहाँ पे हैं वहाँ पे ब्रुक क्या होता है? थोड़े टर्न करती है, थोड़ा वक्त गुजारती है उस स्टोन्स में। आई लॉइटर राउंड माई क्रिसिस, क्रिसिस क्या है? प्लांट्स विद स्मॉल ग्रीन लीव्स। इट्स लाइक कैबेज, ये जो एक्वाटिक प्लांट है जो कैबेज की तरह दिखता है। एंड आउट अगेन, इसमें क्या है? आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स, यहाँ पे ओनोमोटोपोइया आएगा, figure of speech. And out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. तो वापस कर्व लेती है और बहती चली जाती है, because she want to join the brimming river. मेन इंसान तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन ये तो हमेशा बहती रहेगी। ओके गाइस, ये बहुत ही मज़ेदार पोएम थी जो कि नेचर को डिस्क्राइब करती है, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाती है, एक झरने को डिस्क्राइब करती है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम। इफ़ यू लाइक दिस पोएम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।